किनारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन में सिंधु दिया हुआ है, दूसरा में व्यास दिया हुआ है, तीसरा में यानी सतलज दिया हुआ है, चौथा में रावी दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा यानी रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल यानी कहाँ पे स्थित है? तो पहला ऑप्शन में गुजरात में दिया हुआ है, दूसरा में यानी पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, तीसरा में राजस्थान, चौथा में पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो लोथल यानी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? पहला में ऑप्शन में दिया हुआ है यानी चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा में चंद्रगुप्त टू दिया हुआ और तीसरा में अशोक दिया हुआ है, चौथा में क्या दिया हुआ है? कनिष्क दिया हुआ है। तो प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत जो किया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन में अशोक दिया हुआ है, दूसरा में समुद्रगुप्त, तीसरा में यानी क्या अकबर दिया हुआ है, चौथा में चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो लिखा है तो वो किसने लिखा? पहला में दिया हुआ वाल्मीकि, दूसरा में मनु, तीसरा में कौटिल्य, चौथा में वेदव्यास। तो महाभारत जो लिखा गया है तो वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पहला में यहाँ दिया हुआ है मनु दिया हुआ है, दूसरा में वाल्मीकि दिया हुआ है, तीसरा में वेदव्यास दिया हुआ है, चौथा में कौटिल्य दिया हुआ है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है तो यानी कौटिल्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? पहला ऑप्शन में दिया हुआ अशोक, दूसरा में कालाशोक और तीसरा में अजातशत्रु और चौथा में यानी कनिष्क दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, इसमें अगर आपको अगर आंसर मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन में वाणभट्ट दिया हुआ, दूसरा में कालिदास, तीसरा में हरिसेन और चौथा में तुलसीदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन ने। ठीक है, प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया था यानी किसने किया था? हरिसेन ने किया था। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन में देवराय फर्स्ट दिया हुआ है, दूसरा में हरिहर एवं बुक्का, तीसरा में कृष्णदेव राय और चौथा में सदाशिव राय। ठीक है, तो इसका जो आपका जो विजयनगर राज्य का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फिर क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो पहला में ऑप्शन में दिया हुआ अहिंसा, दूसरा में ब्रह्मचर्य और तीसरा में सत्य और चौथा में अपरिग्रह। ठीक है, तो ये जो जोड़ा गया तो यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 10 का। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानघर के जो अवशेष प्राप्त हुए तो यानी कहाँ से हुए थे? तो पहला ऑप्शन में हड़प्पा दिया हुआ, दूसरा में मोहनजोदड़ो, तीसरा में कालीबंगा, चौथा में लोथल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो में इसका स्नानघर का यानी अवशेष मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, दूसरा में 18, तीसरा में 19, चौथा में कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है। इब्न बतूता किस देश के निवासी था? इब्न बतूता किस देश के निवासी था? पहला में पुर्तगाल दिया हुआ है, दूसरा में मोरक्को, तीसरा में मिस्र और चौथा में फ्रांस दिया हुआ है। तो इसका इब्न बतूता जो यानी किस देश के थे? वो इब्न बतूता यानी मोरक्को के थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? पहला में ऑप्शन में दिया इल्तुतमिश, दूसरा में जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा में कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा में राजिया दिया हुआ है। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया था वो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यानी शुरू किया गया था, और उसको जो पूरा किया था यानी रजिया सुल्ताना ने किया था उसको पूरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया?
उत्तर भारत में भक्त आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जो आए थे यानी किसके दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार के आए थे? तो जहांगीर के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कराया था? दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो एक धर्म चला गया था यानी किस बादशाह के द्वारा चला गया था? तो ये जो चलाया गया था अकबर के द्वारा चला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18वां देखते हैं। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय पर हुआ था? जो अब एक क्वेश्चन इस तरह का आते हैं कि किसके शासन काल में चरम स्तर पर पहुंचा था? तो वो शाहजहां के काल में पहुंचा था, लेकिन स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो जहांगीर के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 18 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहलाता है? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में जो हुआ था यानी किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो पहला ऑप्शन में मीरा दिया हुआ, दूसरा में कबीर, तीसरा में गुरु नानक और चौथा में रैदास। तो तलवंडी में जो हुआ था यानी किसका हुआ था? यानी गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अकबर का संरक्षक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर का संरक्षक कौन था? ये आपको मालूम ही होगा। अकबर का संरक्षक जो थे वो बेरम खां थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? आईने अकबरी किसने लिखा है? यानी आईने अकबरी किसने लिखा? तो ये जो लिखा गया है यानी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइज। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का जो सेवन जो सर्वप्रथम यानी जो किया गया था यानी किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर के द्वारा। तो तंबाकू का जो सेवन जो सर्वप्रथम किया था यानी अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। यानी औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब के द्वारा यानी अंतिम भाग जो बिताया गया था यानी दक्षिण भारत में बिताया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो यानी 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो बाबर इसमें विजय पाया था और उसी समय से यानी मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। उसी को बाबर को ही मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है और उसी दिन से यानी मुगल वंश का नींव रखा गया था। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और दूसरा 1526 ईस्वी में और तीसरा 1761 ईस्वी में। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था यानी 1906 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका यानी 1600 AD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सर्वप्रथम आया था वो पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता में आए थे। ठीक है, और जो 1600 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? जो 1920 में जो आंदोलन चला गया था तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, लेकिन फिर भी वो खिलाफत फिर उसके बाद क्या खिलाफत आंदोलन हुआ था। लेकिन इस आंदोलन को रोकने के लिए एक चौरा चोरी घटना हुआ था जिसकी वजह से ये सब आंदोलन यानी रुक गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन चला गया था? यानी असहयोग आंदोलन भी चला गया था और खिलाफत आंदोलन भी चला गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कहलाता है? डांडी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांडी किस राज्य में स्थित है? आपको मालूम होगा जो नमक कानून जो तोड़ा गया था तो डांडी से चल करके यानी कहाँ तक समुद्र तट तक पहुंचा था? तो ये गुजरात में। आपको मालूम होगा कि डांडी किस राज्य में है? यानी गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहलाता है? पूना समझौता किस वर्ष हुआ?
तो पूना समझौता जो हुआ था यानी 1632 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 31वां क्या कहलाता है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये जो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां क्या कहलाता है? काला कानून किसे कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला कानून किसे कहा गया था? तो काला कानून जो कहा गया यानी रॉलेट एक्ट को कहा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला कानून कब बनाया गया था ये इसको आपको यानी जवाब यानी कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। काला कानून कब यानी कब बना था, ठीक है। तो इसको आपको यानी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या कहलाता है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन यानी किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था यानी कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम लोग फिर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो जो थे यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है, आप इसका यानी अगर कंफर्म अगर इसका आंसर मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में जो यानी चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया गया था तो 1917 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था यानी सिद्धू और कन्हू था। लेकिन यहाँ सिद्धू का नाम से दिया हुआ और कन्हू का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? यानी सिद्धू था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या कहलाता है? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुंवर सिंह बिहार के नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, 1857 के क्रांति का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यह क्या कहलाता है? 40वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इस भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है तो वो राष्ट्रपति में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, इसके लिए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस मॉडल सेट में अगर आप यानी 40 में 40 अगर सोल्यूशन कर लिए हैं तो समझ जाइए कि आप बोर्ड में 100% सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर आप 40 में 40 सोल्यूशन किए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। आप जितना सोल्यूशन किए हैं हमें इसका कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, ठीक है। जय हिंद।